हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में, छात्रों के लिए बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर 7,258 पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर प्रेषित हो गई है। डिटेल में बात करेंगे, विषयवार वैकेंसी को लेकर बात करेंगे, किसमें कितने पद हैं इसको लेकर भी बात होगी। डिटेल में बात होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जो अपना बीएड कंप्लीट कर चुके हैं और बीएड करने के बाद में एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए साल 2018 से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये वैकेंसी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, काफ़ी बड़ी भी है और काफ़ी ज़्यादा टफ भी है। इस वैकेंसी के अंदर जितना कंपटीशन है शायद ही किसी वैकेंसी के अंदर हो, क्योंकि पदों की संख्या चाहे जितनी मर्जी हो, कभी पूरे पद नहीं भर पाते हैं। पिछली बार जब ये 10,768 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी तो पदों की संख्या देखकर तो अभ्यर्थियों को लगता है कि बहुत कम है। आवेदन भी 4 लाख से ज़्यादा हुए थे, लेकिन हैरानगी की बात ये देखने के लिए मिली कि पुरानी वैकेंसी में से तकरीबन 5,000 के आसपास, यानी कि 50% जो पद हैं वो खाली चले गए। 4 लाख अभ्यर्थियों में 10,000 पद न भर पाएँ तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो वो उस वैकेंसी का जो पेपर का पैटर्न है इतना ज़्यादा टफ है कि अभ्यर्थियों को पता नहीं है, या उस वैकेंसी के लिए अभ्यर्थी अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। और इस वैकेंसी के लिए वही अभ्यर्थी तैयार हो पाते हैं जो नोटिफिकेशन आने से पहले दृढ़ निश्चय करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर अभ्यर्थी वही सफल हो पाते हैं। दूसरे अभ्यर्थियों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके प्रोसेस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में यहाँ पे जो जानकारी है जारी कर दी गई है। और एक बड़ी अपडेट अब आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, वो ये है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर 7,258 पदों पर नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के साथ साथ, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया पुरानी भर्ती के बारे में, जो 5,000 पद खाली रह गए थे, वो पद इस वैकेंसी में नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि उन पदों को जोड़े जाने की वजह यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। क्या वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए, नई भर्ती के अंदर शामिल नहीं होंगे पुराने पद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नई भर्ती के लिए 7,258 पदों पर मिल चुका है अध्याचन। अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं मांग की थी कि यहाँ पे जो श्रेष्ठता सूची है वो जारी की जाए। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के पुराने रिक्त पदों पर पदों को नई शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साल 2018 में जारी किए विज्ञापन के तहत रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करनी है, लेकिन यह प्रक्रिया 2 साल से अटकी है। शिक्षा निदेशालय ने एलटी गेट के लिए 7,258 पदों का अध्याचन भेजा है, लेकिन इसमें पुराने पद शामिल नहीं हैं। यूपीपीएससी ने साल 2018 में निकाली 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा में अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में पद खाली रह गए थे। कुछ विषयों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो कुछ विषयों में आहता विवाद की वजह से बड़ी संख्या में पद खाली रह गई। ऐसे में आयोग ने शेष पदों को भरने के लिए द्वितीय अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची जारी की, यानी कि वेटिंग लिस्ट आप इसको कह सकते हैं। और इस सूची को जारी किए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन द्वितीय अवशिष्ट सूची जारी करने में चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा निदेशालय ने अब तक नियुक्ति प्रदान नहीं की है। वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी तीसरी चयन सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। एलटी गेट शिक्षक पद भी कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में खाली हैं। सामाजिक विज्ञान की अगर बात की जाए तो 185 पद थे, जिनमें से 68 पद अभी भी खाली हैं। कला विषय में 197 पद थे, 147 पद खाली हैं। हिंदी में अगर बात की जाए तो 255, अंग्रेजी में जीव विज्ञान, अंग्रेजी के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे 39, जीव विज्ञान के 19 पद खाली पड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों ने इन पदों पर भर्ती के लिए तीसरी चयन सूची जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थी कई बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन
अभी तक इस मामले को लेकर कहीं न कहीं प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में अगर बात की जाए शिक्षा निदेशालय की ओर से जिन 7,258 पदों का अधियाचन भेजा है, उसमें विज्ञापन साल 2018 के रिक्त पद रह जाने की वजह से उनको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा और ऐसे में जोड़े जाने की कोई गुंजाइश नहीं है अगर आयोग तीसरी चयन सूची जारी करता है तो ये तो बात हो जाती है पुरानी और नई भर्ती के पदों के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 7,258 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसको लेकर भी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है कि अगर बात की जाए प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 7,258 पदों पर 4.5 साल बाद प्रवक्ता के 1647 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू की जाएगी, जिसमें कहीं न कहीं नियमावली को लेकर जो आयोग ने आपत्तियां लगाई थी वो भी दूर कर ली गई है और कैबिनेट के माध्यम से इस नियमावली को मंजूरी दे दी जाएगी। जैसे ही कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिलेगी 8,905 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें एलटी ग्रेड के 7,258 हैं और जीआईसी प्रवक्ता की बात की जाए तो 1647 पदों पर भर्ती होगी। अगर हम बात करें 8,905 पदों को ब्रेक डाउन करें मेल फीमेल के अंदर तो उसका डाटा भी लिखा हुआ है। पुरुष के लिए 4,785 पद हैं, महिलाओं के लिए 2,473 पद हैं। अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता के अंदर तो यहाँ पर मेल के 817 पद हैं, फीमेल के 830 पद हैं। कुल मिलाकर के इतने पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करना है। रही बात विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, इस विज्ञापन के अंदर क्या होगा, तो इस विज्ञापन में सबसे बड़ा जो बदलाव है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए वो आपको देखने के लिए मिलेगा प्री और मेंस, यानी कि प्री और मेंस के आधार पर आपकी इस बार परीक्षा होने जा रही है एलटी ग्रेड की। प्री मेंस में दोनों ही आपकी जो पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे, कोई भी सब्जेक्टिव नहीं होगा। पेपर के पैटर्न की बात की जाए तो वही पहले जैसा ही रहेगा, जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ बदलाव और हो सकते हैं, जैसे कि योग्यता को लेकर समकक्ष योग्यता में कुछ बदलाव किए गए थे। इस तरह के मामले आप सभी को समय समय पर देखने के लिए मिलते रहते हैं, उसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे रखी है। अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो इसको लेकर मैं एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में बहुत जल्द, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर थोड़ा सा यहाँ प्रोसेस आपके लिए जटिल है। फिलहाल ये तो बात हो जाती है बीएड करने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों के बारे में। रही बात इसको लेकर कि आपका एग्ज़ाम के साथ विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो अगले साल यानी कि 2025 में इसको लेकर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। सारी की सारी जो निगाहें बनी हुई हैं कैबिनेट की बैठकों पर हैं। जैसे ही कैबिनेट के माध्यम से नियमावली को मंजूरी मिलती है उसके 1 महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको लेकर विज्ञापन जारी कर सकता है, यानी कि अगला साल आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रहा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। फाइनली आपका इंतजार 6 साल बाद ख़त्म होगा और नया साल एक नई चीज़ के साथ शुरू होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।